हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ग्लिम्स अप पर। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। फर्स्ट जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ाया था। कल मैंने प्राइस वाले कॉन्सेप्ट बताए थे, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले। उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर वो रेक्टेंगल में वृद्धि वाला, ठीक है, ए से बी वाला या ए से सी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तथा उसके खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, मतलब मूल्य और खपत का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, खर्च के बराबर होता है। ठीक है, और आपको एक और चीज बताई थी, मैंने कहा रेशियो मेथड बताया था। मैंने बोला था कि मूल्य जो है प्राइस, ठीक है, 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, आप लोग कहोगे सर 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10। परसों वाली क्लास देखना, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया था ये चीज को। ठीक है, यही बताया था, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो पुरानी वैल्यू होती है और ऊपर वाली जो होती है वो बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू होती है। ठीक है, 1/10, 10% की क्या हुई, कमी हुई, मतलब घटी। ये तो थी मेरा पहले वाली, मतलब प्राइस, यहाँ पे तो बिफोर वाला और यहाँ पे आफ्टर मतलब नया वाला। ठीक है, 10 तो मेरे पास पहले था मूल्य, ठीक है, एक क्या हुआ, कम हो गया, मतलब कितना रह गया, 9 रह गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी बात क्या बोला कि इसका जो कंजम्पशन है, खपत जो है, खपत, उसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। क्या हुई, 20% की वृद्धि हुई। 20% मतलब क्या होगा, 1/5। ठीक है, 20/100 1/5। ठीक है, क्या हुई, वृद्धि 1/5। नीचे वाली तो जो पहले वाली और ऊपर वाली में जो होगा, बढ़ा हुआ या घटा हुआ, मतलब मेरा कितना था पहले 5 था, बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो मैंने पूछा कि एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब मेरे खर्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राइस का ये रहा। ठीक है, तो मैंने बताया था प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, 10×5 कितना होता है, 50। ठीक है, और 9×54 ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, और या फिर आप लोग इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, कैसे काटोगे मैं एक बार इधर बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, मैंने बोला कि है ना, 2 से काटा 3 बार और 2 से काटा 5 बार, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी करो चाहे ये करो, दोनों तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों मेथड सही है। ठीक है, उससे काट के देखो या कुछ भी मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 10 और ये क्या था, 6। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ एक्सपेंडिचर, पहले मेरे पास क्या 50 रुपए का खर्चा हो रहा था, अब कितना खर्चा हो रहा है, 54 रुपए का खर्चा हो रहा है। बढ़ा या घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा, 4 रुपए का बढ़ा, किस पे, 50 पे, इंटू क्या करेंगे, 100। ठीक है, 50 से काटा 2 बार, 4 दूनी कितना हुआ, 8%। 8% की क्या हुई सर, वृद्धि हुई, इसमें खर्चे में। ये था पहला क्वेश्चन। कैसे समझा, मैं फिर समझाता हूँ, समझना कि मूल्य में क्या हुआ, 10% की कमी हुई, 10 से 9। ठीक है, खपत में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, मतलब 5 से 6। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी 10×50 और 9×54, तो क्या हुआ, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, आप लोग इसको 100 लेके भी कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ बताता हूँ, इस क्वेश्चन को देखना। देखो, यहाँ पे देखो, इस एक बार इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको 100 वाला लेके बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला, ये प्राइस, ठीक है, ये कंजम्पशन और ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, 10% की कमी हुई, मतलब 100 रुपए था, 10 रुपए कम हो गया, कितना हो गया, 90। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंजम्पशन में क्या बोला कि 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, 100 रुपए था, 20% वृद्धि हुई, तो कितना हुआ, 120। ठीक है, वो क्यों ही हो गया, मैंने यहाँ से काट दिया 1 0 से 1 0। ठीक है, यहाँ से काट दिया मैंने 1 0 से 1 0। ठीक है, यहाँ से मैंने काट दिया 2 से 5 बार। ठीक है, 2 से 6 बार। ठीक है, और वो क्यों चीजें क्या हो गई, 10×5 और 9×54, मतलब तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते हैं, आंसर हमेशा सेम रहेंगे। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फिर समझना, एक और चीज समझाता हूँ, समझना। चीनी के मूल्य में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। क्या बोला, ठीक है, मेरा जो मूल्य है, प्राइस जो है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें मेरा 20% की वृद्धि हुई। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, मुझे कंजम्पशन नहीं पता, ठीक है, कंजम्पशन में क्या हुआ, पर मुझे ये पता है कि जो क्या क्वेश्चन है कि उसकी खपत में क्या हुआ, कितने % की कमी हुई या वृद्धि हुई, कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब पहले मैं अगर 10 रुपए खर्च कर रहा था तो अभी भी कितने खर्च कर रहा हूँ, 10 रुपए कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर पहले 20 रुपए कर रहा था तो अभी 20 रुपए कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर दोनों टाइप जब इक्वल हो, हमारा जो खर्चा है वो बराबर हो, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो हम लोग का जो रेशियो होता है वो उलट पलट हो जाता है। मतलब 6 इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा। क्यों जाएगा वो मैंने बताया था, इधर देखो साइड में समझा रहा हूँ, समझना। मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 से 6
ठीक है, 5 से 6 ये प्राइस है, कंजम्पशन नहीं पता, पर एक्सपेंडिचर जो मैंने माना इसको x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग कहोगे सर x/5, यहाँ पर क्या आएगा x/6, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देंगे और 6 को इधर भेज देंगे, तो क्या आ गया 6/5 आ गया ना। देखो यहाँ पे क्या आ गया 6 और 5 आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, तो हम लोग हमेशा याद रखना कि अगर एक्सपेंडिचर समान हो, ठीक है, वो चीज दे रखी है तो हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, उससे हमारा रेशो आ जाता है। अब मेरा जो कंजम्पशन है, पहले मेरा कितना था 6 रुपए था, ठीक है, अब कितना हो गया 5, मतलब खपत मेरी 6 थी, पहले मैं 6 रोटी खा सकता था, अब 5 रोटी खा सकता हूँ, क्योंकि प्राइस बढ़ गया ना, तो कम चीजें खाऊंगा। ठीक है, अब प्राइस बढ़ गया तो अब मैं बोलूंगा कि कितना प्राइस में, मतलब कंजम्पशन में कितना कमी हुई, तो आप लोग कहोगे सर 1 की कमी हुई, किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, मतलब अपॉन में 6 और इनटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी 16/2/3% हुई थी परसों दिन वाली क्लास, आप लोग देखना, पूरी टेबल आप लोगों को समझाई थी। ठीक है, ये चीज हम लोग ने आज पढ़ी। देखो अब आप लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में, एक जो आप लोग देखोगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, आयत, इनमें जो वृद्धियां होती है ना साइडों में वृद्धि एरिया में, तो हमेशा वो एरिया में होती, परिमाप में कभी नहीं होती, याद रखना कभी। ठीक है, देखो पहला जो है वो है, मैंने बोला कि रेक्टेंगल है। ठीक है, सपोज करो रेक्टेंगल है, सपोज क्या है, तो रेक्टेंगल सपोज क्या करने है, ठीक है, रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने बोला इसका लेंथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसकी लेंथ पे मैंने 10% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। ठीक है, और इसकी ब्रेथ में मैंने 10% की क्या कर दी, मतलब कमी कर दी। तो बोला कि इसके क्षेत्रफल, इसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ा, तो मेरी बात सुनो आप लोग। ठीक है, मुझे बताओ इसका एरिया क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L/B। ठीक है, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, L/B होता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, और ये एरिया हो जाएगा। ठीक, इसकी लेंथ एक तो पहले वाली मतलब बिफोर, और इसकी आफ्टर 10% की वृद्धि हुई। फ्रैक्शन मेथड से करना बहुत आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। 10% मतलब 1/10, मतलब मैंने बोला कि 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। मैंने बोला ब्रेथ में 10% की कमी हुई, मतलब क्या हो गया कि आप लोग कहोगे अब 11/10 मत कर देना, 1/10 मतलब 10 था, कितनी हो गई 9 हो गया। ठीक है, तो आप लोग कहोगे सर एरिया में क्या फर्क पड़ा, तो 10 से 100 और 11 से 9 99, मतलब कितना परसेंट की कमी, बोलोगे 1% की क्या हुई, कमी हुई। फिर समझाता हूँ, फिर समझना। देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि लेंथ और ब्रेथ हमेशा वो ये चीजें देगा, चाहे वो सिलेंडर का दे दे, चाहे वो कोन दे दे, चाहे स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे देगा, तो आप लोगों को साइड ही बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है, साइड बढ़ानी है, सर्कल में खाली रेडियस बढ़ानी है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं आपको 3-4 चीजें समझा देता हूँ। रेक्टेंगल, ठीक है, जैसे ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्क्वायर एंड 2। ठीक है, आप लोग सर्कल ले लो एक तो, ठीक है, सर्कल हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे आप लोग ले लो सिलेंडर ले लो, ठीक है, सिलेंडर ले लो, और आप लोग एक कोन ले लो। एक ही बात में सारी चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, पर याद रखना सबकी वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सबकी वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेंडर पे तो πr², ये तो सर्कल पे नहीं आएगा, घोड़े पर सर्कल आ जाएगा खाली। ठीक है ना, देखो मैंने ये बताया था रेक्टेंगल बताया था। रेक्टेंगल में क्या बोला कि मैंने बोला कि इसका लेंथ और ब्रेथ, जो चीज का जो एरिया होता है, एरिया लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या होता है सर, πr²। इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया नहीं, इसका वॉल्यूम होगा। कोई भी 3D सरफेस जो होता है उसका वॉल्यूम होता है और इसका एरिया होता है, याद रखना है। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, और इसमें इसका क्या हो जाएगा कि 1/3 πr²h। ठीक है, आप देखो रेक्टेंगल में मैंने क्या बोला कि इसकी जो लेंथ है उसमें 10% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक है, और ब्रेथ में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, सपोज करना। ठीक है, एक ही बार में समझा रहा हूँ, चारों से समझना। लेंथ मैंने बोला बिफोर और आफ्टर, क्या बोला, बिफोर और आफ्टर, मतलब पहले और बाद में। हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, ये पहले और ये बाद में।
ठीक है। अब देखो लेंथ जो है पहले मतलब 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, मतलब 1/10, 1/10 मतलब पहले मेरे 10 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, 20% मतलब 1/5, 1/5। ठीक है, ब्रेथ पहले कितनी थी, 5 थी, कमी हो गई मतलब 1 कम हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, 10 पंजे 50, 11 चौक 44। कमी हुई या बढ़ी हुई, कमी हुई। कितने की हुई सर, 6 की हुई। कितने की हुई, 6 की हुई। किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में। इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, आप लोग क्या हो गया, 50 से 2 बार और 6 दूनी 12% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस वाले में हम लोग क्या कह सकते हैं कि 12% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, अब सेम चीज इसमें देखना। अब देखो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 2 सर्कल है, ठीक है, सपोज करो एक ही बार है, ठीक है, सर्कल में अब क्या हुआ इसमें पाई, अब जैसे मैंने बोला ये देखो 2 सर्कल मान लो, ऐसे ए, ठीक है, और ये बी, 2 सर्कल हो गए। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि रेडियस में क्या हुई, कमी हुई और वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब पहले मेरे पास कोई रेडियस था, ठीक है, और 10% मैंने बढ़ा दिया, क्या बोला, 10% बढ़ा दिया। ठीक है, सपोज करो मेरे पास रेडियस था 100, मतलब रेडियस थी मेरे पास 10, ठीक है, 10% की मैंने क्या बोला, वृद्धि बोली, 10% की वृद्धि बोली। मतलब पहले मेरे पास कितनी रेडियस थी सर, 10 थी, 10% वृद्धि मतलब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब 10 से 10, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब देखना खाली हमको इस पे पाई पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है, आर स्क्वायर पे देना है। मतलब आर कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका मतलब आर एक बार ये रहा और आर एक बार ये रहा। ठीक है, पहले मेरा जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 100, बाद वाले में कितना आएगा, 121 आएगा। ठीक है, मतलब पहले मेरा एरिया कितना है, 100, बाद में कितना है, 121। क्या बढ़ा क्या, हाँ सर बढ़ा, कितना बढ़ा सर, 21 बढ़ा, 21 बढ़े हुए 100 और इंटू क्या करेंगे 100, तो कितना परसेंट हो गया, 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पाई का क्यों नहीं देखा, पाई का इसलिए नहीं देखा सर, इधर भी इंटू करते तो इधर भी पाई आता, इधर भी पाई आता, पाई से पाई क्या कर देते, काट देते, इसलिए हम लोग पाई नहीं देखते। अब देखो, अब इसमें जो बोलेगा ना, इसमें आपको आर भी देगा, ठीक है, और एच भी देगा, आर भी देगा और एच भी देगा। ठीक है, या फिर हम लोग को ये बोलेगा, देखो मैंने बोला पाई तो हम लोगों को नहीं देखना है, नहीं देखना है तो नहीं देखना है। ठीक है, पाई तो नहीं देखना है। अब देखो मैंने क्या बोला, पाई लिख भी दो कोई नहीं, मैंने बोला कि रेडियस में तो क्या करना है, 10% की वृद्धि करनी है, जो रेडियस है उसमें तो 10% की क्या करनी है, इंक्रीज करना है, और हाइट जो है उसमें 20% का क्या करना है, डिक्रीज करना है। रेडियस में 10% की इंक्रीज करना है और हाइट में 20% डिक्रीज करना है। ठीक है, मैंने बोला आर कितनी बार आ रहा है सर, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब आर कितनी बार, 10 से 11, 10 से 11 सर, 10 से 11। ठीक है, और हाइट में क्या हुआ, 20% डिक्रीज हुआ, मतलब 5 से 4 सर, 1/5 और 5 से 4 मतलब एक बार क्या आएगा, 5 से 4। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग कुछ नहीं करना, आपने को इंटू करना है। अब अपनी कैलकुलेशन पावर कितनी अच्छी होगी वो डिपेंड करेगा गेम पे। ठीक है, देखो 10 अब कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर थोड़ा सा कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 कट रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 25 और 10 से 250। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 250। आप लोग क्या हो गया, 250 कितना हो गया, 250। ठीक है, 11 11 की 121, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 121 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 242, कितना हो जाएगा 242। इज इट क्लियर। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने, खाली इंटू किया। क्यों इंटू किया सर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई दोनों में आता है तो पाई कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने पाई को नहीं लिया, खाली आर को लिया और एच को लिया। ठीक है, कितना कम हुआ, तो आप लोग कहोगे सर कितना कम हुआ, 8 कम हुआ। ध्यान लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, 8 कम हुआ किस पे, 250 पे। इंटू करेंगे 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 2 बार। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 16 बटे में 5, 3 1 सही 5% आ जाएगा। क्या हुआ, डिक्रीज। 3 1 सही 5% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम चीज है, कोण में भी यही चीज होती है। अब आप कहोगे सर जो 1/3 लेना है, पाई लेना है, क्या लेना है, तो 1/3 तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है सर, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, कट जाएगा। 1/3 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पाई भी क्या होगा, कट जाएगा। मतलब आर स्क्वायर एच लेना है, क्या इधर भी आर स्क्वायर एच ले लेते क्या। मतलब सिलेंडर और कोण में सेम डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है कि 1/3 इधर भी आ रहा है, पाई इधर भी आ रहा है। जो फॉर्मूले में सेम आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। जो नई चीज है, जो मतलब जो कांस्टेंट चीज होती है ना, वो चेक कर जाती है। जैसे जो जैसे पाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कट जाएगा। 1/3 है तो कट जाएगा। आर हमेशा चेंज होता है, वेरिएबल टाइम, तो वो हमेशा वही चेंज होता है। ये चीजें थी इसमें, मतलब रेक्टेंगल में। इनमें हम लोग कैसे क्वेश्चन आते हैं, आयत में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 1 2 क्वेश्चन अभी कराऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो
ये जो क्वेश्चन है लंबाई वाले जो क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करना है समझा रहा हूँ, समझना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आयत की लंबाई में 60% की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पूर्ववत मतलब मेरे पहले जो क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल अभी रहना चाहिए, ठीक है। प्राइस कंजम्पशन वाला जो बनाया था वही चीज सेम यही लगेगी। देखना आयत की क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया, ठीक है। पहले और बाद में वही चीज है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला 60%, ठीक है। 20×3=60, ठीक है। 20×3=60 भी कर सकते हो, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 60/100, ठीक, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2×3=6, 2×5=10, तो मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5, क्या हो गया 3/5। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो सर 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो 60 जो है वो 20% का कितना गुना है सर, आप लोग कहोगे 3 गुना है, तो इसको भी क्या कर दो 3 गुना कर दो, 3/5 हो जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर इसको काट के कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, लेंथ में क्या हुई, वृद्धि हुई, मतलब पहले कितना था, ये तो पहले वाली है। आप लोग कहोगे हाँ सर पहले तो 5 थी, कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, तो अब कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे सर 8 हो गई, ठीक है। मैंने क्या बोला, एरिया मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब पहले भी 1 तो बाद में भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। थोड़ी देर पहले प्राइस कंजम्पशन में बताया था, जब भी आप लोगों के लिए एक्सपेंडिचर सेम होता है तो आप लोग क्या करते हो, इसको क्रॉस कर देते हो। वही चीज यहाँ पे है, तो इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा सर 8/8 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा एरिया मतलब ब्रेथ जो थी, मतलब जो चौड़ाई थी वो मेरे 8 थी, 5 हो गई। कम हुई, कितनी कम हुई, तो आप लोग कहोगे सर 3 कम हुई, किसके रेस्पेक्ट में 8 इंटू क्या करना है 100 करना है, ठीक है। डायरेक्ट भी बोल सकते हो वरना इंटू करके करना ही है। 300/8 कितना आ जाएगा, तो क्या आएगा 37/37% आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 37.5%। कैसे पता पड़ा, तो मुझे पता है कि सर 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, हाँ सर होता है, ठीक है। इसको मैं 3 गुना करता हूँ तो क्या आता है 3/8, तो इसको भी क्या कर दूंगा 3 गुना कर दूंगा तो क्या आएगा 37.5% आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखना कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में 10% क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब क्षेत्रफल सेम नहीं है, क्षेत्रफल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सबसे पहले त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो आप लोग कहोगे कि सर त्रिभुज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो भी कांस्टेंट चीज होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। हम लोगों को क्या लेना है, खाली बेस इंटू हाइट लेना है, ठीक है। मतलब बेस और हाइट लेना है, ठीक है। इधर क्या लेगा पहले वाला, ठीक है, और इधर क्या लेंगे बाद वाला। पहले क्या बोला मैं, अब देखो बेस और हाइट, ठीक है, और ये नीचे क्या हो गया एरिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ऊंचाई में क्या करना है 20% की वृद्धि करनी है। ऊंचाई मतलब हाइट में 20% की क्या हुई वृद्धि, 20% मतलब 1/5 क्या होता है 1/5, मतलब पहले क्या था 5, बाद में क्या हो गया 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। इसको ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, ठीक है। इसको वाले ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये हाइट, ठीक है, और ये बेस। हाइट में क्या है 5 से 6, मुझे बेस का नहीं पता, तो मुझे पता है कि जो एरिया जो है ना वो कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा 10% बढ़ेगा, मतलब 1/10। पहले कितना रहेगा एरिया 10 रहेगा, बाद में कितना रहेगा 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे को क्या बोलना है, मेरे को ये पता है कि मेरे को बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालोगे, बेस ऐसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले बताया था, दोनों सेम होते हैं तो आप लोग क्रॉस क्यों करते हो सर, 10/5 हो जाता है और 11/6 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला 10 में क्या हो जाता है 5 और 11 में क्या हो जाता है 6 हो जाता है ना, ठीक है। तो अब इसको मैंने फिर बाद में क्या किया था, मैंने सर क्रॉस कराया था। क्या कराया था, क्रॉस कराया था, ठीक है। तो 10 चंग क्या हो गया 60 आ गया, ठीक है। तो ब्रेथ जो आएगी पहले कितनी हो गई 10 चंग 60, 11 पंजे 55, मतलब पहले क्या हुआ 60 थी, जो चौड़ाई थी पहले कितनी थी 60। चौड़ाई क्या है तो आधार है ना, बेस तो आधार 60 था, बाद में कितना हुआ 55, तो क्या कम ही हुआ क्या, आप लोग कहोगे हाँ सर कम हुआ। कितना कम हुआ 5, किसके रेस्पेक्ट में 60 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, ठीक है। 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 5 बार, 25/3, ठीक है। तो 8 सही 1 सही 3% आ जाएगा इसका, ठीक। क्या हुई 8 से 1 से 3%, इसके बेस में क्या हुई कमी हुई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से करना बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
फ्रैक्शन मेथड बहुत ही आसान मेथड है, सारी चीजें बड़ी आसानी से इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये था हम लोग का आज का वीडियो। आज मैंने प्राइस एग्जाम वाले बता दिए, ठीक है, आयत वाले बता दिए। ठीक है, अब आगे वाले वीडियो में जो है हम लोग सैलरी बेस वाले करेंगे और चुनाव वाले क्वेश्चन करके परसेंटेज को ओवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।